सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस हिंदी में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तब कमल समान नेत्रों वाले राम जी बोले, हे लक्ष्मण और विभीषण, तुम तो समस्त सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट की शक्ति और सेना को देखता हूँ। राम जी हाथ में धनुष बाण और कमर में तरकस बांध शत्रु सेना का नाश करने चले। उन्होंने पहले धनुष की टंकोर की, जिसे सुनकर शत्रु सेना बहरी हो गई। फिर धनुष चढ़ा राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, जो काल रूपी सांपों के समान चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। शत्रुओं के पैर, सिर, भुजाएं कट जाती हैं, बहुतों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल योद्धा चक्कर खाकर गिरते हैं, श्रेष्ठ योद्धा संभल कर फिर लड़ते हैं। राक्षस बादलों के समान गरजते हैं, बहुत से कठिन बाणों को देख भाग जाते हैं। बिना सिर के भयानक धड़ दौड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो पुकारते हैं। राम जी के बाण विकट राक्षसों को काटकर फिर उन्हीं के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचारा कि क्षण भर में ही इन्होंने अनेक राक्षस मार डाले। तब तो वह महाबली बड़ा क्रोधित हुआ और उसने भारी सिंहनाद किया। कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़कर वानर योद्धाओं पर डाल दिया। राम जी ने पर्वत को आते देख उसे बाणों से काटकर रज के समान कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने धनुष खींचकर बहुत से बाण छोड़े। राक्षस के शरीर में घुसकर वह बाण कैसे निकल जाते हैं, जैसे बिजली चमक कर मेघों में समा जाती है। काले शरीर से बहता हुआ रुधिर वैसे ही शोभा देता है, जैसे काजल के पर्वत से गेरू के पनारे। उसे विकल देख रीछ वानर दौड़े। पास आने पर कुंभकर्ण हंसा। गरजता हुआ कुंभकर्ण बड़े वेग से दौड़ा और करोड़ों वानरों को पकड़कर मतवाले हाथी की भांति भूमि पर पटक कर रावण की दुहाई करने लगा। रीछ और वानर भागने लगे, जैसे कि भेड़ियों को देखकर भेड़ें भागती हैं। हे उमा, वानर और रीछ दुखित हो आर्तवाणी से पुकारने लगे कि यह राक्षस दुकान के समान है, जो वानर कुल रूपी देश पर पड़ना चाहता है। हे श्री राम, आप कृपा रूपी मेघों से जल वर्षा कर रक्षा कीजिए। ऐसे वचन सुन भगवान श्री राम जी अपना धनुष बाण सुधार कर चले। सेना को पीछे कर महापराक्रमी श्री राम जी क्रोधित होकर आगे चले। धनुष खींचकर 100 बाण चढ़ाए, जो कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। बाण लगते ही वह संभल कर दौड़ा, जिससे पर्वत डगमगाने और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। राम जी ने उसका वह हाथ काट डाला। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह हाथ भी काट दिया। भुजाओं के कटने पर वह पंखों से रहित मंदराचल जैसा दिखता था। उसने राम जी को उग्र दृष्टि से देखा, मानो वह त्रिलोकी को निगल लेना चाहता हो। बड़े भयंकर मुख से चित्कार शब्द कर मुख फैलाकर दौड़ा। तब आकाश में सिद्ध और देवता अत्यंत भयंकर होकर हाहाकार करने लगा। राम जी ने देवताओं को भयभीत जान धनुष को कानों तक खींच बाणों से कुंभकर्ण का मुख भर दिया, किंतु वह फिर भी भूमि में न गिरा। मुख में बाण भरे वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूप तरकस आ रहा है। तब प्रभु ने क्रोधित हो एक तीव्र धार के बाण से उसका सिर काट दिया। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देख वह व्याकुल हो गया। कुंभकर्ण का धड़ दौड़ने लगा। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। दोनों टुकड़े भूमि पर पहाड़ के समान गिर पड़े और वानरों, रीछों तथा निशाचरों को नीचे दबा दिया। उसका तेज राम जी के मुख में समा गया। यह देख देवता चकित हुए। आकाश में देवता नगाड़े बजाते हैं और हर्षित हो जय जय करते हुए पुष्प बरसाते हैं। जब विनती कर सब देवता चले गए, तब देव ऋषि नारद जी बोले। उन्होंने आकाश में ही प्रभु के गुण गाकर सुनाए। चलते समय कहा कि रावण को जल्दी ही मारिए।
फिर राम जी रणभूमि में शोभित हुए। शोभा की खान राम जी समर भूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल समान नेत्र हैं, सुंदर शरीर पर रक्त की छींटें पड़ती हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण घुमा रहे हैं। चारों ओर से रीछ वानर घेरे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस शोभा को सहस्त्र मुख शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अधम और पापी राक्षस को भगवान ने अपना स्थान दिया। वे मूर्ख हैं जो श्री राम जी को नहीं भजते। दिन भर बड़ा युद्ध हुआ। दिनांत में दोनों सेनाएं लौट पड़ी। श्री राम जी की कृपा से वानरों की सेना की शक्ति बढ़ गई, जैसे तृण पाकर अग्नि बढ़ती है। राक्षस दिन रात वैसे ही घट रहे हैं, जैसे अपने मुख से कहने पर पुण्यों का क्षय होता है। भाई का सिर हृदय से लगाकर रावण बहुत विलाप करता है। उसका तेज और पराक्रम कहकर स्त्रियां छाती पीटती हुई रोती हैं। उसी समय मेघनाथ ने बहुत सी बातें कहकर पिता को समझाया। वह बोला, आप कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। मैं बहुत बड़ाई क्या करूं, मैंने इष्ट देवता से बल और रथ पाया है। वह वरदान आपको नहीं बताया था। इस प्रकार बातों ही में सवेरा हो गया। चारों द्वारों पर रीछ और वानर आ डटे। इधर काल के तुल्य वानर और रीछ हैं, उधर अति रणधीर राक्षस हैं। ये गरुड़ अपनी अपनी जीत के लिए योद्धा लड़ते हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। माया के बने रथ पर चढ़कर मेघनाथ आकाश में पहुंचा और प्रलयकालीन बादलों के समान गरजा, जिससे वानरी सेना में अति भय छा गया। मेघनाथ शक्तिशूल, परिग, कृपाण, वज्र, फरसा आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और प्रचंड पत्थरों की अनेक भांति से वर्षा करने लगा। दशों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मेघों ने छड़ी लगा दी हो। पकड़ लो, मारो आदि शब्द होते थे, पर जो मारता था उसे कोई नहीं जान पाता। पहाड़ और वृक्ष ले लेकर आकाश में दौड़ते हैं, पर उसे न पाकर लौट आते हैं। मार्ग और पर्वतों पर मेघनाथ ने माया बल से बाणों का पिंजरा बना दिया था। भय से विकल बंदर कहाँ जाए। मंदराचल मानो इंद्र के बंधन में पड़ गया हो। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी को मेघनाथ ने विकल कर दिया। उसने बाणों से लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर जर्जर कर दिए। वह राम जी से युद्ध करने लगा। उसके बाण सांप होकर राम जी से लिपट जाते हैं। जो अनंत और अद्वितीय हैं, वे प्रभु नागपाश में बंध गए। सदा स्वतंत्र भगवान नट की भांति अनेक चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए उन्होंने अपने आप को बांध लिया। यह दशा देख देवगण दुखित हो गए। हे गरुड़, जिनका नाम जपकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे सर्वव्यापक भगवान प्रभु क्या कभी किसी के बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, राम जी के चरित्रों की बुद्धि बल से तर्कना नहीं की जा सकती। यह सोच जो महावैरागी है, वे सब तर्क को छोड़ राम जी को भजते हैं। मेघनाथ राम जी की सेना को विकल कर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ। जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुन उसे बड़ा क्रोध आया। वह बोला, रे शठ बूढ़ा, समझ, मैंने तुझे छोड़ दिया था, तू मुझे ही डांटता है। यह क्या, उसने त्रिशूल चलाया। उसे हाथ में पकड़ जाम्बवान उस पर झपटा। वही मेघनाथ की छाती पर मारा। देवघाती भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध से उसके पैर पकड़ घुमाकर भूमि पर पटक जाम्बवान ने अपना बल दिखाया। वरदान के प्रभाव से वह ना मरा। तब उन्होंने पांव पकड़ उसे लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह राम जी के पास आए। तब गरुड़ जी क्षण भर में सर्पों के समुदाय को खा गए। सब माया जाती रही। वानर समूह हर्षित हो गया। वानर गण, पर्वत, वृत्त,
वृक्ष, पत्थर और नखरूपी अस्त्र लेकर दौड़े, तब राक्षस व्याकुल हो लंकागढ़ को भाग चले। जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई तो पिता को सामने देख उसे बड़ी लज्जा लगी। तब वह अजय यज्ञ करने की ठान पहाड़ की कंदरा में गया। यह समाचार पाकर विभीषण कहने लगा, हे प्रभु सुनिए, ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओं को सताने वाला एक अपावन यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यह यज्ञ यदि सफल हो गया तो मेघनाथ को न जीता जा सकेगा। यह सुन रघुनाथ जी अंगद आदि अनेक वानरों से बोले, हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो। हे लक्ष्मण, उसे समर में तुम मार डालो। देवताओं को भयभीत देख मैं दुखी हूँ। हे जाम्बवंत, सुग्रीव और विभीषण, सेना सहित तुम तीनों इसके साथ ही रहना। राम जी की आज्ञा पा कमर में तरकस कस, धनुष बाण संभाल, प्रभु का प्रताप हृदय में रख। लक्ष्मण जी बोले, यदि आज उसे मारे बिना आऊं तो मैं राम जी का सेवक न कहाऊं। यदि सो शंकर जी भी उसकी सहायता करे तो भी उसे मारूंगा। यह मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर तुरंत ही लक्ष्मण जी चले। अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि योद्धा उनके साथ थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह लोहू और भैंसों की आहुतियां दे रहा है। वानर यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब वह न उठा तो उसकी प्रशंसा करने लगे, तो भी वह न उठा तो उसके बाल खींच लातों से मार मार कर भागने लगे। जब वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तो वानर भागे। वह लक्ष्मण के आगे आ खड़ा हुआ। क्रोधित हो मेघनाथ भारी शब्द से गर्जना करने लगा। तब क्रोधित हो हनुमान और अंगद दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मार उन्हें भूमि पर पटक दिया। उसने लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर हनुमान और अंगद उसे मारने लगे, पर वह आहत ना हुआ। तब शूरवीर लौट पड़े। मेघनाथ मारे नहीं मरता। तब मेघनाथ गर्जना करके दौड़ा। काल के समान उसे आता देख लक्ष्मण जी ने उसके कठोर बाण मारे। ब्रज व्रत बाण आते देख मेघनाथ अंतर्ध्यान हो गया। अनेक प्रकार के वेश धर मेघनाथ युद्ध करता है। कभी प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। शत्रु को अजय देखकर वानर डर गए। वह लक्ष्मण जी पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि मैंने इस पापी को बहुत खिलाया है। तब राम जी का ध्यान कर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हो धनुष पर बाण चढ़ाया। वह बाण छोड़ते ही उसकी छाती में जा लगा। मरते समय उसने सब छल त्याग दिया। लक्ष्मण कहकर तथा राम का नाम लेकर मेघनाथ ने प्राण छोड़े। तब अंगद और हनुमान ने कहा, मेघनाथ तुम्हारी माता को धन्य है। हनुमान जी उसे उठा लंका के द्वार पर रख कर फिर आ गए। उसका मरना सुन देवता और गंधर्व अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। आकाश से पुष्प वर्षा कर देवता नगाड़े बजा राम जी का यश गाते हैं। स्तुति करके देवता चले गए। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। उनको प्रसन्न देख राम जी के पूछने पर विभीषण ने शत्रु के वध का समाचार कहा। लक्ष्मण ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। राम जी ने प्रसन्न हो उनको हृदय से लगाया। राम जी ने कृपा दृष्टि से लक्ष्मण पर हाथ फेरा तो उनकी थकान मिट गई और बाणों से बिंधा शरीर ऐसे लगता है जैसे बाणों से भरा सोने का तरकश हो। अनंतर मेघनाथ का सिर प्रभु के आगे लाकर रखा। वानर और रीछ चकित हो देखने लगे। प्रभु ने शीश को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखो। प्रभु की आज्ञा को सुन सुग्रीव ने मेघनाथ और सिर को यत्न पूर्वक रखा। रघुवंश श्रेष्ठ दोनों भाई सेना सहित अति शोभायमान है। राम जी ने जब सेना को
कृपा दृष्टि से देखा, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। फिर राम जी ने उनको बिठाया। शत्रु के मरने से देवता मुनि सभी सुखी हुए। मेघनाथ की भुजा कटकर पक्षी की तरह आकाश मार्ग से लंका हो गई। सो सुनो, बाण से कटी लोहो में सनी हुई वह भुजा मेघनाथ के आंगन में जाकर पड़ी। नाग कन्या सुलोचना रावण की पुत्र वधू बड़ी कांति वाली है तथा कामदेव की पत्नी रति से भी गुण और सुंदरता में अधिक है। वह सोने के सिंहासन पर विराजमान है। विद्याधरों की स्त्रियां इसकी सेवा कर पूजती हैं। उस सुख की कौन सराहना कर सकता है। वहाँ उसके पति की भुजा इस प्रकार पड़ी है मानो उसका सुख रूपी वृक्ष गिर पड़ा हो। सभी को जय सिया राम। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।